ये कहानी है सालों से बंद एक सिटी हॉस्पिटल की। शहर के बाहर एक पुराना सिटी हॉस्पिटल था जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा था। चारों तरफ अफवाहें फैली थीं कि अंदर से अजीब आवाजें आती हैं और कई बार टूटी खिड़कियों से लाइट जलती बुझती दिखती है। लोग कहते थे वहां किसी की अधूरी चीखें अब भी गूंजती हैं। समीर और राहुल दोनों दोस्त थे। समीर हिम्मती और चैलेंज लेने वाला, तो वहीं राहुल कैमरा पकड़े रहता है और हर चीज रिकॉर्ड करना चाहता है। दोनों ने किसी की बात पर भरोसा नहीं किया और रात को हॉस्पिटल में जाने का तय किया। रात करीब 11 बजे समीर और राहुल बाउंड्री वॉल पार करके अंदर पहुंचे। टूटी दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब बदबू फैली हुई थी, जैसे जली हुई दवाइयों और खून का मिश्रण हो। देखा राहुल, ये लोग बेकार की कहानियां गढ़ते हैं। आज साबित कर देंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। हाँ, और सोच, अगर हमने यहाँ पूरी रात शूट कर लिया तो YouTube पर धमाका मच जाएगा। धीरे धीरे दोनों ओपीडी की तरफ बढ़े। टूटी खिड़कियों से हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। दरवाजे पर कदम रखते ही रस्टेड गेट खुद ब खुद कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। राहुल ने एक पल के लिए कैमरा नीचे किया और समीर की तरफ देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या किसी ने हमें पहले ही देख लिया है? ओपीडी का दरवाजा कर्र कर्र की आवाज करते हुए खुला। अंदर चारों तरफ टूटी कुर्सियां, जंग लगे स्टील के टेबल और बिखरे हुए पुराने मेडिकल फाइल्स पड़े थे। सीलन और दवाइयों की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। यार, ये जगह तो सच में डरावनी है। कैमरे में सब साफ दिख रहा है। समीर ने इधर उधर देखा। तभी एक फाइल अलमारी से अपने आप नीचे गिर पड़ी। दोनों एकदम से चौंक गए। हवा से गिरी होगी, इतना घबराने की जरूरत नहीं। राहुल ने फाइल उठाई। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, पेशेंट नंबर 46 डिस्चार्ज्ड नेवर। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। समीर, ये लिखा क्या है? किसी को नेवर डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? जवाब देने से पहले ही अचानक हॉस्पिटल की ट्यूब लाइट, जो सालों से टूटी पड़ी थी, झटके से एक बार जली और तुरंत बुझ गई। दोनों हक्के बक्के रह गए। फिर अंदर के अंधेरे कॉरिडोर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने तुरंत कैमरा उस तरफ घुमाया, पर लेंस के सामने सिर्फ खाली हॉलवे दिखा। आवाज रुक चुकी थी, लेकिन दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो, सांस ले रहा हो। दोनों धीरे धीरे उस कॉरिडोर की तरफ बढ़े। हॉस्पिटल के अंदर इतनी खामोशी थी कि उनकी अपनी सांसें भी गूंज रही थी। जैसे ही वो एक वार्ड के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज से आधा खुल गया। राहुल ने कैमरा अंदर घुमाया। कमरे की दीवारों पर लाल दाग, जैसे किसी ने खून से हाथ रगड़ा हो। ये खून है क्या? कहाँ का खून? पुराना पेंट होगा। उसी पल कैमरे में अचानक एक काली परछाई कमरे के कोने से गुजरती दिखी। राहुल चीख पड़ा और पीछे हट गया। समीर, मैंने देखा, वहां कोई था। समीर तुरंत अंदर गया, पर कमरा खाली था। टूटी खिड़कियों से सिर्फ ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना पेशेंट बेड पड़ा था, जिस पर चादर अब भी अभी हिली हो, जैसे कोई अभी उठा हो। अचानक पीछे के दरवाजे पर धड़ाम की जोरदार आवाज हुई। दोनों ने पलटकर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और उस खामोशी में धीमी सी हंसी गूंजी, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। कमरा बंद होते ही राहुल ने घबराकर दरवाजा धक्का देना शुरू किया, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और कैमरा कांपने लगा। समीर, हम अंदर फंस गए हैं। चुप रहा, घबराने से कुछ नहीं होगा। अचानक वही हल्की सी बच्चों जैसी हंसी फिर गूंजी, इस बार बिल्कुल पास से। राहुल ने कैमरा घुमाया तो कमरे के कोने में पड़े टॉय बॉक्स से आवाज आती सुनाई दी। डस्ट और मकड़ी के जालों से ढका वो बॉक्स मानो सालों से छुआ तक नहीं गया था। धीरे धीरे बॉक्स का ढक्कन अपने आप करके ऊपर उठा। दोनों की आंखें फटी रह गईं। अंदर कुछ नहीं था, बस एक टूटी गुड़िया। उसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख सीधे कैमरे की तरफ घूर रही थी। समीर, वो गुड़िया ब्लिंक कर रही है। समीर ने ध्यान से देखा। वाकई गुड़िया की प्लास्टिक आंख धीरे धीरे बंद होकर फिर खुल रही थी, जैसे कोई जिंदा हो। अचानक गुड़िया बॉक्स से बाहर गिर गई और जमीन पर टकराते ही उसके मुंह से धीमी पर साफ आवाज निकली, पेशेंट नंबर 36 वापस आ गया।
कमरे की दीवारें अचानक चरमराने लगी, मानो किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। राहुल डर के मारे चीख पड़ा नहीं नहीं नहीं। और कैमरा लगभग गिरा दिया। भागना होगा अभी। दरवाजा अचानक चर्रर की आवाज से खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। दोनों लड़खड़ाते हुए हॉलवे में निकल आए। राहुल का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। हॉलवे में चलते चलते उनकी नजर एक पुराने रिकॉर्ड रूम पर पड़ी। दरवाजे पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, पेशेंट्स आर्काइव। अंदर जाते ही धूल का बादल उड़ा। कमरे की अलमारियों में सैकड़ों फाइल्स सजी थीं, ज्यादातर सड़ी हुई। राहुल, अगर सच में यहाँ कुछ है तो उसका जवाब इन फाइल्स में छुपा होगा। राहुल ने कैमरा एक शेल्फ की तरफ घुमाया, जहां लाल रंग से लिखी बड़ी फाइल्स अलग रखी थीं। समीर ने एक फाइल खोली। उस पर लिखा था, पेशेंट नंबर 44, नेम आराव शर्मा, स्टेटस डेड, लेकिन शरीर गायब। राहुल ने कांपती आवाज में पढ़ा, डेड बट बॉडी मिसिंग। इतना पढ़ते ही रिकॉर्ड रूम की सारी अलमारियां एक साथ जोर जोर से हिलने लगी। कागज, रिपोर्ट्स और फाइल्स चारों तरफ उड़ने लगी, जैसे किसी तूफान ने अंदर दस्तक दी। अचानक पीछे की दीवार पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। निशान धीरे धीरे शब्दों का रूप लेने लगे। राहुल का कैमरा अचानक अपने आप जूम करने लगा और अलमारी के बीचों बीच फोकस किया, जहां एक टूटा हुआ मरीज का बैंड पड़ा था। उस पर साफ लिखा था, पेशेंट 46। फाइल हाथ से गिरते ही राहुल पीछे हट गया। तभी रिकॉर्ड रूम की लाइट, जो सालों से बुझी थी, अचानक झटके से जल उठी। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया और उसी पल दीवार पर एक परछाई उभरी, एक मरीज की, जिसके हाथों में ड्रिप लगी थी और शरीर झुका हुआ था। समीर, वो कोई है। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। दोनों ने सांस भी नहीं ली थी कि पीछे से धातु घिसटने की आवाज आई। समीर ने देखा एक टूटी हुई स्ट्रेचर अपने आप हॉलवे में चल रही थी। उस पर खून से सना हुआ मरीज का गाउन पड़ा था। स्ट्रेचर दीवार से टकराकर रुक गई, लेकिन गाउन खुद उठकर हवा में लटक गया। पेशेंट 46 डिस्चार्ज नहीं हुआ है। राहुल का कैमरा जोर जोर से ग्लिच करने लगा। स्क्रीन पर वही नंबर बार बार चमक रहा था, 46, 46, 46। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दोनों बेतहाशा खिड़की की तरफ भागे। राहुल ने कैमरे से खिड़की पर रोशनी डाली और वहीं एक मरीज का चेहरा दिखा। चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और मुंह टेढ़ा। वो सीधे कैमरे की तरफ घूर रहा था। राहुल की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। नहीं नहीं नहीं। राहुल की चीख सुनकर समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों रिकॉर्ड रूम से बाहर भागे। गलियारा बिल्कुल सुनसान था, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। उनके जूतों की आवाज के साथ साथ एक और धीमी घिसटती चाल सुनाई दे रही थी। अचानक हॉलवे के सभी दरवाजे धड़ाम धड़ाम करके अपने आप खुलने बंद हो गए। एक कमरे के अंदर से किसी औरत की चीख आई, मुझे बचाओ डॉक्टर, मुझे मत काटो, प्लीज बचाओ मुझे। समीर, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे में सब दिख रहा है। लेकिन जब उसने स्क्रीन चेक की, कैमरे पर कुछ भी साफ नहीं था। बस लाल धुंध और बार बार लिखा आ रहा था, एडमिट पेशेंट 46। दोनों तेजी से मेन लॉबी की तरफ भागे। अचानक सामने वाली दीवार पर खून से बना हुआ हाथ उभर आया। वो हाथ धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगा, जैसे कोई जिंदा इंसान दीवार के अंदर फंसा हो और बाहर आ रहा हो। समीर ने राहुल को खींचकर पीछे किया। तभी एक स्ट्रेचर कॉरिडोर से उनकी तरफ दौड़ती हुई आई। उस पर कोई लेटा हुआ था, चेहरा कपड़े से ढका, लेकिन उसके हाथ हिल रहे थे। स्ट्रेचर उनके पास आते ही रुक गई और कपड़ा अपने आप सरक गया। वही मरीज नंबर 46। उसने गर्दन टेढ़ी करके बस इतना कहा, तुम डिस्चार्ज नहीं हो सकते। समीर और राहुल डर से जम गए। उनके पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रास्ता कोई नहीं बचा था। स्ट्रेचर पर पड़े उस मरीज की सफेद आंखें राहुल और समीर को घूर रही थी। हवा में अचानक बर्फ जैसी ठंडक भर गई। समीर ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाया, समीर भागो जल्दी। दोनों ने पूरी ताकत से मेन एग्जिट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन हर कदम पर हॉलवे और लंबा होता जा रहा था, जैसे हॉस्पिटल उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। राहुल का कैमरा अपने आप ऑन होकर रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर एक एक करके पुराने ऑपरेशन के वीडियो चलने लगे। मरीज चीखते हुए, डॉक्टर जबरदस्ती सर्जरी करते हुए और फिर उनकी मौत।
स्क्रीन पर आखिर में एक ही लाइन चमक रही थी, पेशेंट 46 स्टिल एडमिटेड। अचानक पीछे से वही स्ट्रेचर जोर से टकराते हुए आई और राहुल से जा भिड़ी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। कैमरा उसके हाथ से छूटकर घूमता हुआ कॉरिडोर में गिर गया। समीर ने राहुल को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कॉरिडोर की दीवारों से दर्जनों सफेद आंखों वाले हाथ निकल आए और राहुल को खींचकर अंधेरे में ले जाने लगे। राहुल चीखता रहा, समीर बचा ले, मैं अभी डिस्चार्ज नहीं। उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। समीर अकेला रह गया। मेन एग्जिट का दरवाजा अचानक अपने आप खुला। बाहर ठंडी हवा और रात का अंधेरा था। समीर ने बिना पीछे देखे दरवाजे से छलांग लगा दी। जैसे ही वो बाहर आया, सब कुछ शांत हो गया। हॉस्पिटल पीछे मुड़कर देखने पर अंधेरे में गायब था, लेकिन जमीन पर पड़ा कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमक रही थी, एडमिट पेशेंट 47 समीर। फिर अचानक पीछे से अंधेरे में वही स्ट्रेचर तेजी से आई और समीर को पकड़ लेती है और समीर चीखते हुए हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है।